सकल अमंगल मूल निकंदन। हनुमान जी अमंगलों का नाश कर देते हैं। बोलो सीताराम। अच्छा, नाश कर देते हैं कि निकाल देते हैं, दोनों में अंतर है। हनुमान जी की एक आदत बहुत अच्छी है, कोई ठीक ठाक आदमी दिखे और थोड़ा गड़बड़ हो तो हनुमान जी उसे जड़ से नहीं मारते, ट्राई करते हैं, पहले मुक्का से ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब मुक्का से ठीक ना हो गए तो फिर सीताराम। एक हनुमान जी की बड़ी आदत, पर ज्यादातर तो हनुमान जी के मुक्का से ही राइट हो जाते। और आप कभी रामायण पर विचार करना, विश्लेषण करना कभी, तो रामचरितमानस में हनुमान जी ने 4 लोगों को मुक्का लगाया। 4 लोगों के भीतर से उन्होंने अमंगल निकाले मानो। पहला मुक्का हनुमान जी ने किसको मारा? पहला मुक्का हनुमान जी ने लंका के द्वार पर बैठी हुई इमिग्रेशन ऑफिसर लंकनी को मारा। इमिग्रेशन ऑफिसर है लंकनी, लंका के दरवाजे पे बैठी, जैसे ही हनुमान जी ने एंट्री की, रुको, कौन हो? हनुमान जी बोले हम तो हनुमान जी हैं, तुम बताओ। बोली हम लंकनी हैं, यहाँ हमारी इच्छा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, वीजा दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ। हनुमान जी बोले हम तो बिना टिकट ही के आए, वीजा पासपोर्ट छोड़ो, हम बिना टिकट के आए, हवाई जहाज भी हमने नहीं ली, उड़ के ही आए। अच्छा, हनुमान जी ने पूछा तुम करती क्या हो? लंकनी बोली हम चोरों से नगर को बचाते हैं। हनुमान जी बोले चल झूठी, 1 लाख नंबर की झूठी है। लंकनी बोली हमें झूठी बोलते? हाँ, हमने क्या झूठ बोला? हनुमान जी बोले बा, तुम कह रही कि हम लंका को चोरों से बचाते हैं, सच तो यह है तू चोरों को रखाती है, बचाती नहीं है, रखाती है। लंकनी बोली मतलब? बोले बा, रावण से बड़ा कोई चोर है जो हमारी जानकी जी का हरण करके ले आया, इससे बड़ा कोई चोर होगा। अब बता तू रखाती है कि बचाती है? लंकनी बोली ज्यादा मत बोलो, हमें जानते नहीं हो। हनुमान जी बोले तुम हमें भी नहीं जानती हो। हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया, एक मुक्का में ही खून निकल आया, और जैसे ही खून निकला, बाहर निकला रक्त, सो भीतर से हो गई विरक्त, सोई तुरंत हाथ जोड़ के बोली पहचान गए। हनुमान जी बोले मुक्का में अच्छे अच्छे पहचान जाते हैं, तू तो लंकनी है। ये देखो अमंगल निकाल दिया, ये हनुमान जी ने यहाँ सकल अमंगल मूल। अब लंकनी का अमंगल निकला तो अब सब मंगल ही मंगल होना है। ये पहला मुक्का हनुमान जी ने मारा। दूसरा किसको मारा? पहला मुक्का अगर वीर बजरंग बली ने लंकनी को मारा तो दूसरा मुक्का मेघनाथ को मारा। एक मुक्का में ही मेघनाथ को बेहोशी आ गई। वो मेघनाथ जो इंद्रजीत है, जिसने इंद्र को जीता, उसे लगा होगा कोई ऐसा बानर, ऐसा वैसा ही होगा। हनुमान जी बोले आ जाओ जरा चटनी खा लो। मेघनाथ बोला ये चटनी क्या है? हनुमान जी ने 5 उंगलियां इकट्ठी की, एक धमक दिया, सोई नीचे गिर पड़ा। तीनों लोग चकर बकर दिखाई पड़े, दिमाग खराब हो गया। बोले इस बंदर से तो जीतना बेकार है। अंततो गत्वा मेघनाथ को ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करना पड़ा हनुमान जी को पकड़ने के लिए। अंततो गत्वा मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, पर हनुमान जी हाथ नहीं आए। यहाँ मेघनाथ के भी अमंगल को मिटा दिया। अमंगल अगर नहीं निकलता तो मंगल मूर्ति, मंगल भवन राम जी के दर्शन मेघनाथ को नहीं होते। पर तीसरा मुक्का किसको मारा? दूसरा मुक्का हनुमान जी ने मेघनाथ को मारा तो तीसरा मुक्का कुंभकर्ण को मारा। और तीसरे मुक्का को जब कुंभकर्ण को मारा तो कुंभकर्ण अपने मुंह से स्वयं कहता है, मानो किसी ने लाखों चट्टाने इकट्ठी शरीर पर पटक दी हो, ऐसा शरीर में दर्द उठा है। तो किसी से कुंभकर्ण ने पूछा ये बताओ ये जो बंदर आया कितने पहाड़ लेके आया? तो राक्षस थे जो संवाददाता, बोले एक भी पहाड़ लेके नहीं आया, अकेला आया। बोले फिर हमें मारा कैसे? बोले मुक्का। तो कुंभकर्ण कहता है बताओ, जब इसके मुक्का में ऐसा दर्द उठ रहा जैसे इकट्ठे लाखों पहाड़ शरीर में घल गए। धीरे से कुंभकर्ण बोला सबसे फंस जाना, इस बंदर से मत फंसना, सबसे ज्यादा खतरनाक। रावण को भी बताया, पर 3 मुक्का तो हनुमान जी के घल गए, चौथा रह गया, और चौथा रावण को ही लगा। जब कुंभकर्ण ने बताया कि बंदर का मुक्का बहुत खतरनाक, रावण बोला है तुम्हें आजकल कमजोरी हो गई है इसलिए मुक्का तेज लगा होगा, हमसे फंसे हम बताते हैं। बीवी कुंभकर्ण बोले ज्यादा अगर तुम्हारे अंदर खुजली चढ़ रही हो तो चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अब रावण हनुमान जी के पास आए, हे बंदर हमने सुना तू बड़ा बलवान है। हनुमान जी धीरे से बोले सुना तो हमने भी है। रावण बोला चलो एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले रहने दो, ऐसे ही ठीक है। नहीं नहीं नहीं, डरते हो?
अरे हमें जानते हैं, हम रावण है, रावण। हम जब चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले तुम्हारे तो चलने पे डोलती है, हमारे सरकार के तो छोटे भैया बोलते हैं सो डोलती है। तुम कुछ खास थोड़ी हो। रावण बोला बातें बनाना बंद करो, एक एक मुक्का की शर्त लगाओगे या नहीं। हनुमान जी बोले ज्यादा खुजली चढ़ रही हो तो लगा लो। रावण बोले तैयार है, एक मुक्का हम मारेंगे, एक मुक्का तुम मारोगे, जिसको ज्यादा देर तक चक्कर आवे वही हारा, दूसरा वाला जीता। हनुमान जी बोले लगी सर। हनुमान जी बोले अच्छा रावण तुम बड़े हो, बूढ़े हो, सयाने हो, ज्यादा मुंह के हो, फर्स्ट नंबर तुम्हारा, बिना टॉस, पहले तुम ही। रावण बोला नहीं नहीं नहीं, पहले तुम। हनुमान जी बोले कहीं हमने मार दिया और तुम देवे लायक दोबारा बचे ही ना, कहीं हमने मुक्का दे दिया और तुम बिल्कुल ही चले गए तो खुजली खातों की ऐसी बनी रहेगी। एक काम करो, पहले तुम लगो फिर हम। रावण ने भी सोचा कि ये बात भी बढ़िया है, पहले ही मुक्का दे लो, बेहोश हो जाएगा फिर दोबारा इसको दम ही नहीं रही। अब हनुमान जी से रावण बोला खड़े हो जाओ। हनुमान जी बोले खड़े हैं। रावण तो रावण, उसने मुक्का बनाया जोर का, दौड़ता हुआ पीछे तक गया और दौड़ता हुआ आया, हनुमान जी की छाती पर जोर से मारा। था तो बलवान पर हनुमान जी गिरे नहीं, थोड़ा पीछे हो गए और संभल गए। पर रावण को यह भरोसा था कि जिस हिसाब से हमने मुक्का मारा 2-4 दिन तो ये बेहोश कोमा में रहेगा ही रहेगा। पर हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। अतुलित बल धामम। रावण बोला क्यों चक्कर आ रहे? हनुमान जी बोले हमें नहीं आ रहे। रावण बोला क्यों आंखों के सामने काला काला तिलमिल हो रहा? हनुमान जी बोले हमें नहीं हो रहा। अब रावण को भरोसा हो गया कि बंदर सच में बलवान। हनुमान जी बोले अब हमारी छोड़ो, अब तुम अपनी तैयारी करो। रावण बोला तैयार है। रावण ने सीना फुला लिया, खड़ा हो गया। हनुमान जी महाराज भागे आगे नहीं, अतुलित बल धामम। हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का बनाया और 360 डिग्री घुमाया। जहां ऐसा हाथ घुमाया सोई ऊपर से ब्रह्मा जी का दिमाग चकराया, नीचे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हनुमान जी बोले भगो शर्त लगी है। अरे ब्रह्मा जी बोले शर्त के चक्कर में कहीं रावण यही ना निपट जा। ओ महाराज जिस हिसाब से तुम मुक्का बनाए हो अगर छोड़ दिया तो राम कथा यही पूरी हो जाए, राम जी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हनुमान जी बोले हमें इससे क्या लेना देना, जब शर्त लगाई थी तब नहीं तुम आए। रावण भी बोला ब्रह्मा जी हटो एक तरफ। ब्रह्मा जी बोले ज्यादा तुम्हें खुजली चढ़ी हो तो हम छुड़वा दे, बचोगे नहीं। रावण को भी मन में लगा कि जब ब्रह्मा जी हमारे मैटर में इंटरफियर कर रहे तो मामला सच में बड़ा। तो रावण धीरे से कान में ब्रह्मा जी के बोले भाई एक काम करो थोड़ा साइज घटवा। ब्रह्मा जी बोले शर्त तो पूरी करो पर 360 डिग्री से थोड़ा साइज कम करो। हनुमान जी ने नेक 80 डिग्री कम करी। बोले अब ठीक है? ब्रह्मा जी बोले अभी भी ठीक नहीं। बोले क्यों? बोले इतने में भी कम से कम 18 दिन तो ये बेहोश रहेगा, तो क्या करें? थोड़ा और कम करो। हनुमान जी ने 60 डिग्री और कम किया। अब ठीक है? ब्रह्मा जी बोले इतने में भी 2-3 दिन तो ये बिस्तर से उठेगा नहीं। तो हनुमान जी बोले फिर इससे अच्छा तो शर्त हम लगा पूरी ना करें। नहीं नहीं कर लो, थोड़ा और कम करो। हनुमान जी ने थोड़ा और कम किया। रावण बोला अब इतने में भी दिक्कत है? ब्रह्मा जी बोले हम साइड हट के दिखा रहे हैं, हम साइड हट रहे पर तुम ही मजा ले लो। और हनुमान जी ने एक जो मुक्का बनाया था एकदम ऐसे जोर से भर किया और जैसे ही छाती पर लगा सोई धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और महाराज दांत बंद हो गए, 20 आंखें बंद हो गई। अब हनुमान जी पानी ला रहे हैं, पंखा लगाए। ब्रह्मा जी बोले क्या हो गया? बोले हमें टेंशन हो गई कहीं रामायण पूरी ना हो गई हो। थोड़ी देर में रावण को होश आया और जैसे ही होश आया तो हनुमान जी लंकापति रावण से बोले कहो कैसो लगो? रावण बोला कल बात करेंगे, आज तो हिम्मत है नहीं है, कल बात करेंगे। रावण को 4 लोग पकड़ के ले गए। अब हनुमान जी पीछे पीछे, रावण आगे आगे। हनुमान जी फिरा में और पूछे बताओ कैसा लगा? रावण बोले आज हट जाओ कल बात करेंगे। 4 लोगों को हनुमान जी ने मुक्का मारा। 4 लोगों को रामचरितमानस को अगर पढ़ा जाए ठीक से, 4 लोगों को हनुमान जी ने मुक्का मारा और चारों लोगों के अंदर का अमंगल निकाला। अमंगल निकाला तो मंगल भवन राम जी के दर्शन भय और इन 4 लोगों का उद्धार हुआ। धन्य है हनुमान जी महाराज, इनके दर्शन मंगलमय है पर इनका मुष्टिक का प्रहार भी अमंगल का हरण करने वाला है।